हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का हमने एक टॉपिक किया था जहाँ पे हमने बेसिक टॉपिक्स कवर अप किए थे। फुल वीडियो हमने वहाँ पे डाला था, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक रह गए हैं जो कि अभी डिस्कस करने बाकी हैं। तो उसको लेकर के स्टूडेंट्स का काफ़ी अपना कमेंट्स आ रहा था, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ डिमांड का ही एक और टॉपिक, जहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जब आपका प्राइस में चेंज होता है, उसकी वजह से आप उसके उस प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ है उसमें कितनी क्वांटिटी चेंज करते हो। जैसे हो सकता है आप जो है ज़्यादा क्वांटिटी चेंज कर रहे हो, अगर थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है प्राइस में, या फिर आप जो है क्वांटिटी कम चेंज कर रहे हो। इन शॉर्ट, परसेंटेज चेंज में कितना चेंज आपका आ रहा है आपकी डिमांड में, अगर प्राइस में चेंज होता है तो उसको कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी डिमांड को आप कितना ज़्यादा खींच सकते हो, कितना ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपकी इनकम में चेंज हो रहा है, अगर आपकी इनकम घट बढ़ रही है, तो उस वजह से आपकी डिमांड किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के बढ़ रही है या ज़्यादा हो रही है, ये चेक करा जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। यानी कि ड्यू टू द चेंज इन इनकम, अगर आपका डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो कितना है, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Shows how responsive is the quantity demand of a commodity to change in the income of the consumer, ceteris paribus। यानी कि अगर आप एक कंज्यूमर हो, आपकी इनकम अभी कितनी है, 2000 रुपीज़। लेट सपोज आपका 2000 रुपीज़ जो है इनकम है। आप अभी किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो 3 क्वांटिटी, 4 किलो क्वांटिटी, 5 किलो क्वांटिटी का कर रहे हो, लेट सपोज गेहूँ या आटे की। अब यहाँ पे आपकी इनकम कल को बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आपकी इनकम जो है 2000 से 4000 हो गई या 5000 हो गई, तो आप उसी प्रोडक्ट की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दोगे। पहले जहाँ आप नॉर्मल खाते थे, अब वहाँ आप थोड़ा और अच्छे से खाने लगोगे, थोड़ा और ख्याल रखने लगोगे। जहाँ पहले 2 रोटी खाते थे, अब आप अच्छा कमा रहे हो तो शायद अब जो है अच्छे से 2.5 रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ। तो यहाँ पे जो है अब आप प्रॉपरली खा पाओगे, क्योंकि पहले आपकी इनकम इतनी नहीं थी कि आप प्रॉपर अच्छे से खा पाओ। तो यहाँ आप इनकम में चेंज होने के कारण आपने किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी में चेंज कर दिया। तो यहाँ इसमें जितना चेंज हुआ है, कितना लेवल का चेंज हुआ है, कितने परसेंटेज चेंज आया है, उसको कहा जाता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Talk about nominal income of the consumer, that is change in the money income, and not the real income which change because of the change in the price of the commodity। यहाँ पे आपकी नॉमिनल इनकम की बात की जाती है, जो कंज्यूमर है उसकी नॉमिनल इनकम में कितना चेंज आया है उसकी बात की जाती है, ना कि आपकी रियल इनकम के बारे में कि भाई इसमें कितना चेंज आया, क्योंकि आपके प्राइस ऑफ कमोडिटी में कितना जो है प्राइस का चेंज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कि आप कैलकुलेट कैसे करोगे। कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप इनकम के बेस पे कर रहे होते हो तो EY से डिनोट करते हो। वहीं आपको याद होगा जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, तो वहाँ हम ED से डिनोट करते थे। यहाँ पे जब हम बात इनकम की कर रहे हैं तो Y से डिनोट किया जाता है। यहाँ आपको इसके लिए फॉर्मूला मिलता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जितना आपकी क्वांटिटी में चेंज आपने किया है, जितना आपकी क्वांटिटी में बदलाव हुआ है या चेंज हुआ है, उसका परसेंटेज के तौर पे कितना आपका चेंज हुआ है, अपॉन में कितना आपने जो है इनकम में आपका कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। अब इसको आप डिनोट करते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को, कि भाई आपका जो है कितना आपका वृद्धि हुई है या कमी आई है। तो यहाँ पे चेंज को आप जो है इस साइन से डिनोट करते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन योर इनकम इनटू योर इनकम एंड आपकी क्वांटिटी। ये फॉर्मूला कैसे बना, देखिए यहाँ पे आप जो है चेंज जब शो करते हो तो यहाँ पे आप क्या निकालते हो। अगर आपको किसी चीज़ की चेंज निकालनी है तो वहाँ पे आप करोगे अपना कि क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी, ठीक है, अपॉन में आपका जो पुरानी क्वांटिटी थी इंटू 100। इसी तरीके से आप निकालोगे। अपॉन में आप अगेन वही करोगे परसेंटेज चेंज इन इनकम में, तो y 1 माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100, जिसको आप सॉल्व करके ये वाला आप शॉर्ट फॉर्म में आ सकते हो, जो कि हमने डिस्कस किया था जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा डिस्कस किया था। उसमें हमने ये पूरा फॉर्मूला आपको बताया भी था।
अब यहाँ पे जो है आप इजीली अपनी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपकी इनकम इलास्टिसिटी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के उसकी डिमांड कैसी होने वाली है, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो, आप सपोज़ करो आप अभी जो है, भगवान ना करे, पर आपका जो है इकोनॉमिक्स स्थिति बहुत ख़राब है, अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको जो भी मिलता है आप सोचते हो कि यार ऐसा कुछ लूँ जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाए और यहाँ पे भले ही क्योंकि और प्राइस भी कम हो, तो आप क्या करते हो, बासमती राइस ना लेने की जगह एक राइस के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं जिसको कुछ नाम मुझे नहीं पता, कि आप याद नहीं आ रहा, तो वो आप लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार बन भी जाएंगे, सब घर परिवार वाले ठीक से खा भी लेंगे, पेट भी भर जाएगा, और इतना बासमती तो हम खरीद अभी इनकम के अकॉर्डिंग नहीं सकते, तो उसके लिए जो है हम वेट कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप जो ये पहले छोटे प्रोडक्ट्स ले रहे थे, छोटे प्रोडक्ट्स यानी कि गिफिन गुड्स, अगर हम इसको इन्फीरियर गुड्स जो आप कह रहे हो, और यहाँ पे आपकी गिफिन गुड्स, इन तरीके के गुड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल गुड्स हैं, जो कि आपके थोड़ा स्थितियाँ ख़राब तरीके के गुड्स हैं, जहाँ पे आप उन गुड्स को लेते हो, तो वो आपके इन्फीरियर गुड्स कहलाए जाते हैं। तो अगर आप उन प्रोडक्ट्स को जो है ले रहे हो और आपकी इनकम बढ़ गई, तो क्या आप अब उसको छोड़ करके बेटर क्वालिटी की तरफ नहीं जाओगे? ऑब्वियसली जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है क्वांटिटीज कम डिमांड कर रहे हो और आप शिफ्ट हो रहे हो किसी बेटर प्रोडक्ट की तरफ, या फिर बेटर प्रोडक्ट की क्वांटिटीज की डिमांड आप ज़्यादा कर रहे हो। तो इसीलिए ये भी डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट कौन से हैं या फिर आपके गुड्स कौन से हैं, वो आपका इफ़ेक्ट करता है आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। जैसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स अंडर स्टडी, दैट इज़ वेदर द गुड्स इज़ नॉर्मल और इन्फीरियर। डिपेंड करेगा कि आपके गुड्स जो है नॉर्मल है या इन्फीरियर है। अगर आपका नॉर्मल गुड्स का केस है, तो उस सिचुएशन में इलास्टिसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। देयर बीइंग डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। वहाँ पे क्या होगा? एक पॉजिटिव रिलेशन होगा कंज्यूमर की इनकम में और क्वांटिटी डिमांडेड में। जैसे आप बासमती ले रहे हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, अब आपकी इनकम बढ़ गई है, तो आप उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करोगे, ज़्यादा उसकी डिमांड करोगे। तो यहाँ पे क्या है? अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन योर इनकम एंड योर डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो कि आपका नॉर्मल गुड्स होने वाला है। बट वहीं पे अगर इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, और अगर वो इन्फीरियर गुड्स हैं, तो वहाँ पे ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाता है बिटवीन योर इनकम एंड योर क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इस तरीके के प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ को जो है कम कर दोगे और दूसरी जगह चले जाओगे। इसको अब आप बाय करना छोड़ तो नहीं दोगे एकदम से, मतलब धीरे धीरे कम कर दोगे और फिर उसको बिल्कुल जो है ख़त्म कर दोगे। तो इसलिए यहाँ पे गुड्स का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर नॉर्मल गुड्स है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा, आपका पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन रहेगा बिटवीन योर इनकम एंड योर आपका डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, जो कि नॉर्मल गुड्स होने वाले हैं। एंड इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा आपके इनकम में एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, अगर वो इन्फीरियर गुड्स है। देखिए, अब आपके यहाँ पे टाइप ऑफ गुड्स और यहाँ पे जो है डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी बाय एलिमेंट, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा गया है, एक्चुअली ये टाइप ऑफ गुड्स है, तो ये यहाँ पे होना था, ये हेडिंग मैंने उल्टी लिख दी, और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। चलिए, अगर आपका लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, तो उसके लिहाज से जो है आप उसकी क्वांटिटी को भी ज़्यादा खरीदोगे। अगर आप देखो तो लग्जरी गुड्स, आपकी इनकम बढ़ गई तो आप हीरे जवाहरात जैसी चीज़ें ज़्यादा खरीदोगे, लग्जरीज चीज़ें ज़्यादा खरीदोगे। तो इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ज़्यादा रहने वाली है 1 से। वहीं कंफर्ट गुड्स हैं, कंफर्ट गुड्स यानी कि जो बिल्कुल नॉर्मल है, आपके लिए जीने के लिए, व्यापन के लिए ज़रूरी हैं, थोड़ा सा अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें, तो इनकम बढ़ेगी, आप थोड़ा और बेटर तरीके से अपना जो है साज श्रृंगार करके घूमोगे, तो वो क्या है? कंफर्ट गुड्स आपके लिए हैं। तो हर प्रोडक्ट जो है किसी के लिए कंफर्ट गुड हो सकते हैं, किसी के लिए लग्जरीज हो सकते हैं। लाइक फॉर यू एक एप्पल का एक आईफोन लेना इज़ कंफर्ट गुड्स फॉर यू, बट मेरे लिए जो है वो एक लग्जरी गुड्स हो सकता है, या फिर जो है मेरी जो नेसेसिटी है वो किसी के लिए जो है कंफर्ट गुड्स हो सकते हैं या फिर इन्फीरियर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं जो हूँ
लेट्स सपोज ये वाला फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, बट फॉर मी ये मेरी नेसेसिटी है मेरे लिए, या फिर कंफर्ट गुड्स है मेरे लिए, क्योंकि मेरी इनकम के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है। बट किसी अच्छे इंसान के लिए, जो बहुत अच्छा इंसान मीन्स जो अच्छा अर्न कर रहा है, बेटर अर्न कर रहा है, उसके लिए ये जो है इन्फीरियर गुड्स हो सकता है। तो गुड्स जो है पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी कैटेगरी जो है किसी ने डिस्क्राइब नहीं की है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसके लिए कौन सा लग्जरी गुड है, कौन सा कंफर्ट गुड्स है। अगर कंफर्ट गुड्स है तो वहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो रहेगी इक्वल टू 1 के अप्रॉक्स। वहीं अगर नेसेसिटी की गुड्स है तो उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसको आपको चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी जो है 0 से ज़्यादा रहेगी बट 1 से कम रहेगी। वहीं आपकी अगर इन्फीरियर गुड्स हैं यानी कि बिल्कुल लो क्वालिटी वाली गुड्स हैं, लो क्वालिटी मतलब एक स्तर थोड़ा सा उसका दूसरे प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग नीचे है, तो वो इन्फीरियर गुड्स है, तो उसकी इलास्टिसिटी जो है वो आपकी लेस रहेगी 0 से। तो ये आपका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बन के आता है जहाँ पे आप अपनी इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, अभी हम सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपका एक डायग्राम दिख सकता है अगर आपका इन्फीरियर गुड्स है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आपकी इनकम पहले थी इतनी, तो आप इसकी क्वांटिटी इतनी डिमांड कर रहे थे, यानी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। वहीं पे जब आपकी इनकम बढ़ गई है चाहे कितने भी रुपए से बढ़ी हो, तो यहाँ पे आपकी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज़ हुई है, तो उस वजह से जो है आपने जो क्वांटिटी डिमांड करी है वो कम कर दी है। पहले आप इतनी क्वांटिटी लेते थे क्योंकि आपके पास इनकम कम थी, अब आपने क्या किया, अब आपने जैसे इनकम बढ़ी आपने क्वांटिटी कम कर दी। क्यों? क्योंकि ये एक इन्फीरियर गुड्स है, ये आपके लिए इन्फीरियर गुड्स है। अब आप बेटर क्वालिटी के लिए तरफ जा रहे हो, बेटर चीज़ों की तरफ जा रहे हो, तो इन्फीरियर गुड्स के से आगे आपका क्या है, नेसेसिटी गुड्स, तो नेसेसिटी के गुड्स की तरफ जा रहे होगे। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा जब आपकी बात होगी इन्फीरियर गुड्स के बारे में, एंड ये आपका बन जाएगा दोनों पॉइंट्स को मिला करके डिमांड का। वहीं पे अगर आपके नॉर्मल गुड्स हैं तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स हैं या फिर जो है इजी गुड्स हैं आपके लिए, तो वहाँ पे जितनी आपको यहाँ पे पहले इनकम मिल रही थी तो आप इतनी क्वांटिटी ले रहे थे, फिर आपकी इनकम बढ़ गई है तो क्वांटिटी भी आपकी बढ़ गई है, तो इस तरीके से आपका डिमांड का बन के आ जाएगा जो कि नॉर्मल गुड्स होते हैं। तो यहाँ पे इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे जो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर और क्वांटिटी डिमांड जो कर रहा है उसके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होगा जो अगर इन्फीरियर गुड्स हैं, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था तो वही रिपीट हो रहा है। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हिज परचेसिंग पावर इंक्रीज, ही मूव्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ सुपीरियर कमोडिटी रिड्यूसिंग द क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन इन्फीरियर गुड्स। जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वैसे ही वो बेटर क्वालिटी की तरफ, सुपीरियर कमोडिटी की तरफ बढ़ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी को कम कर देगा। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी कंज्यूम्ड। नॉर्मल गुड्स में क्या है, आपका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप या कह लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन में एक डायरेक्शन का रिलेशनशिप है जहाँ पे इनकम एंड क्वांटिटी कंज्यूम्ड में आपका जो रिलेशनशिप है। एंड विद एन इंक्रीज इन द इनकम कंज्यूम्ड, कंज्यूमर्स consumes more of the commodity if it's normal goods, and by how much the consumption of the normal goods would increase depends upon whether the commodity being talked about its necessity, luxury or comfort। तो ये भी वही बात जो अभी हमने डिस्कस की थी कि जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी उस पर जो है डिपेंड हो जाएगा, वो उसकी ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेगा। और ये कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो अगर आपकी इनकम बढ़ती ही जा रही है तो ऐसा थोड़ी ना आप आटा खरीद के रखते ही रहोगे, एक लिमिट तक ही आपकी वो कमोडिटी जो है आप खरीदोगे, उससे ज़्यादा आप नहीं खरीदोगे भले ही आपकी इनकम बढ़ जाए। तो इसलिए ये डिपेंड करेगा कि भाई आपकी जो कमोडिटी है वो किस बारे में बात कर रही है, नेसेसिटी, लग्जरी या कम्फर्ट के बारे में। तो ये था गाइस आज का एक छोटा सा टॉपिक जहाँ हमने डिस्कस किया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.